अब बलियाबी यहां रुक करके एक बात दो टुक अर्ज कर दे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, संभालिए अपना दारुल इफ्ता। बड़े नाजुक मरहले से बलियाबी गुजरने को तैयार है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आए हाय हाय हाय। अमा यार इमाम अहमद रजा की किताबे इश्क पढ़ो तब लज्जते इश्क मिलेगा। क्या बात। तवज्जो चाहूं, लेकिन हैरत है कि अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाला आला हजरत को समझने चला है। कमाल है। जो अब तक मजार की चादर की हैसियत न समझ सका वो इमाम अहमद रजा को समझने निकला। इसलिए एक इस तरह पागल खाना इंशाअल्लाह बिहार में जरूर बनवाना चाहिए। अब वो पागल खाना पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों के लिए हो। हाँ, क्या ये प्रस्ताव ठीक ठाक है कि नहीं? और उसी में जुब्बा पगड़ी बांध के मारा पीटी करके फरिया लो, न कोर्ट जाएगी न पुलिस जाएगी, समझते रहो। बदिल लगा ले। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए। इसको और हल्का करने के लिए एक बात अर्ज कर दूं। मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। क्या मुल्क बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना जोर से। शहर बदल जाने से क्या उसका मनसब बदल जाएगा? क्या सूबा बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? क्यों क्यों क्यों? तो आपका जवाब होगा शहर नहीं मुल्क बदल जाए फिर भी डॉक्टर रहेगा। अमर जनाजा ही क्यों ना जाए फिर भी डॉक्टर ही कहलाए। अब कौन समझाए इन ज़कातखोर मौलवियों को कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। अमा आलमे अरवाह ये भी तो एक शहर है, और ये आलमे दुनिया ये भी तो एक शहर है। नबी आने से पहले नबी थे, तो आने के बाद ये मनसब कैसे बदलेगा? गोया महबूब वहां रहो तब भी नबी, यहां रहो तब भी नबी। गुंबदे खजरा में लेटे रहो जब भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। एक बड़े साहब बरेली शरीफ में गुजर रहे थे, तो एक मौली साहब कुछ ज्यादा ही अपने को काबिल समझ रहे थे। तो बड़े मियां कोई मौलाना आलिम तो थे नहीं, लेकिन मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। सर पे टोपी, चेहरे की दाढ़ी बता रही थी मुसलमान थे। तो मौली साहब ने अपनी जबान निकाली और तड़तड़ा के बोल पड़े, नबी के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? नबी के जमाने में ये नहीं था। उसको क्या पता कि इमामे इसको मोहब्बत आला हजरत के बरेली का ये मुसलमान है। जैसे ही मौली साहब ने कहा कि नबी के जमाने में ये नहीं था, वैसे ही बड़े मियां गजबनाक होकर बोल पड़े कि ये जमाना क्या तेरे बाप का है? निकलेंगे। गोया ये जमाना भी नबी का है, ये जमाना भी नबी का है, वो जमाना भी नबी का है।
और मैदाने क़यामत वाला भी जमाना मेरे नबी का होगा। अब जिस मौलवी को समझ में ना आवे कि ये जमाना किसका है, तो उससे कहना मुसलमानों अपना कलमा बदलो। कलमा याद है? अरे बोलो ना, याद है? हजरत स्टेज वालों को याद है ना? मैं तो निकाह में देखता हूं ना, पढ़ाया नहीं जाता है। जानवर की तरह उसके बाप ने बेचा 4 लाख रुपया और 1 बुलेट पर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। क्यों अपनी औलादों को धोखा दे रहे हो औलाद कह के? क्यों बेटा कह के बोल रहा, जानवर कह के बुलाओ ना जब बेचना ही है तो। और माफ करेंगे, स्कूल कॉलेज वाला अगर 4 लाख नगदी या 1 बुलेट के लिए बिकने को तैयार है, तो दर्जनों केस हजरत लोगों का भी आया मेरे पास। इनका भी रेट कम नहीं है, गरचे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। रहम करो अपनी कौम की बेटियों पर। जमाने की क्या औकात जो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे हाथ डाल दे। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों की इज्जत के कातिल तुम हो। मेरी बेटियों को गैरों के बहू बनने पर मजबूर तुमने किया। मेरी बेटियों को बाजार की जीनत बनने पर मजबूर तूने किया तूने। वरना आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत और हया इतनी जिंदा है कि आज भी अगर अजान की आवाज होती तो मर्द सर ढके न ढके, हमारी बेटियां अपना सर नंगा नहीं रहने देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इक्को हटा दो बाबू, इक्को हटा दो, रहम करो हम पर, एकदम प्लेन करो। मेरी बेटियां इस बात को गवारा नहीं करती कि अल्लाह की किबरियाई और नबी कौनैन की रिसालत का ऐलान हो और हम नंगे सर रहें। आज भी गैरत जिंदा है रे। मारा तुमने मारा तुमने या हमारे मदारिस के आलिम ज़कात के पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाते। जिसके दरवाजे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए उसको भी मेरा आलिम इज्जत के साथ नाम लेकर कहता, जनाब आप हमारे मदरसे के बच्चों के लिए कुछ ज़कात दे दो। लेकिन चंद सिक्कों के नशे में आप इतना इतरा रहे हो। तेरे बलियाबी ने 1 से 1 अरबपति को तिजोरी पकड़कर एड़िया रगड़ के मरते देखा है। लेकिन मैं ये खूब जानता हूं कि मेरा अल्लाह अपने महबूब के दीन का काम सबसे नहीं लेता। क्या बात है? मेरा रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया। अबाबील। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक बात याद रखना खगड़ा के गय्यूर मुसलमानों, पूरी जिंदगी पीर साहब से बरकत की ताबीज खरीदते रहो।
तावीज मिल जाएगी, बरकत की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तावीज मिल जाएगी, बरकत की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन बलियाबी से एक तावीज हकीकत ले लो, एक तावीज हकीकत ले लो। क्या मौलाना हसनैन जाना चाहते हैं? आप तो तावीज लिखते नहीं, तो क्यों परेशान है हमसे? यही तो कमाल है कि ये काम हमने न सीखा न किसी को सीखने दिया। आलिम तावीज के लिए नहीं पैदा होता यार, आलिम तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पैदा होता है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? चाहे जितनी तावीज खरीद लो, अब बगैर पैसे की तावीज कोई देता कहां? आए हाय हाय हाय। लेकिन वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे शहजादे आला हजरत, वाह रे शबीह गौसे आजम, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ट्रेन के डब्बे में कदम रख रहे हैं, किसी ने कह दिया हुजूर एक तावीज, कभी इनकार नहीं किया, चलते चलते तावीज देते थे। बदिल लगा लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तावीज हकीकत ले लो आज बलियाबी से। जिस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान आते जाते रहेंगे, जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते रहेंगे, याद रखना तेरे घर का छप्पर नहीं देखा जाएगा रे, महबूब के मेहमान की रिफात देखा जाएगा। और इसकी मिसाल लेनी हो तो आंख से मुबारकपुर वालों को देख लो, देख लो मुबारकपुर वालों को, देख लो उन मदरसों को जिस गांव में मदरसे चल रहे हैं, न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री, जमीन बढ़ी नहीं छोटी हो गई, किसानी उतनी ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गांव फूस का छप्पर था, आज उस गांव में मंजिल पे मंजिल है। क्यों? इसलिए कि उस गांव के छप्परों में रसूलुल्लाह के मेहमान आते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, जाते भी। और अपनी कौम के खगड़ा के मोहल्ले के मदरसे के पास पड़ोस के नौजवानों से कहूंगा, एक बात लिख लेना, बलियाबी का दिल दुखाओगे चलेगा, चलेगा। किसी नेता का दिल दिखा दोगे चलेगा, लेकिन बेटा चाहे किसी का हो, अगर मदरसे में पढ़ने आ गया, मेहमाने रसूल हो गया, अल्लाह के वास्ते उसका दिल कभी मत दुखाना, उसका दिल कभी मत दुखाना। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में एक ही तालिब इल्म से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना हसनैन साहब, जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के विसाल के बाद मैं फैजुल उलूम का कारगुजार सदर था। पहली दस्तारबंदी थी जो शब बारात के दिन होती थी, विसाल के बाद की वो पहली दस्तारबंदी थी। उलमाए ज़वील एहतराम को रुखसत करके अब मैं पटना के लिए रवाना होने को था कि किसी तालिब इल्म ने आकर खबर दी कि एक तालिब इल्म मदरसे के पीछे टाटा कंपनी का तालाब है, वहां बैठ करके रो रहा। अल्लाह, आज भी बलियाबी की आंखें
रुकती नहीं है। जिंदगी में एक तालिब इल्म मुझको मिला, एक। दस्तार तो तेरे बलियाबी ने हजारों की बाधी होगी। आज की तारीख में आपके इदारे शरिया के मदरसा शरिया में 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। तीनों टाइम एक बारात तैयार है, तीनों टाइम। लेकिन अब तक मुझे जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला। जब मालूम हुआ कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा, मैंने कहा पता करो क्यों रो रहा है, कहां का बच्चा है। उसी में से एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी अभी दस्तारबंदी हुई है, जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है और टीन का बक्सा लिए हुआ है, उसी बक्से पर बैठकर रो रहा। हमें लगा कि शायद उस बच्चे को जाने को घर पे किराया नहीं होगा, कोई जरूरत होगी, रो रहा होगा। ऑफिस से मैं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूं कौन बच्चा है। जैसे ही पहुंचा वो मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मौलाना वो तालिब इल्म मुझसे मिला था हावड़ा स्टेशन पर। पक्का 6 साल के बाद वो घर जा रहा था, 6 साल के बाद। हावड़ा स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। अब वो बच्चा बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान था। मैंने कहा वो लड़का गौर से देख रहा मुझको, पता करो क्या बात है। जैसे ही उससे पूछा क्या बात है, क्यों देख रहे हो उनको गौर से, तो उसने कहा मौलाना बलियाबी साहब है ना। कहा हाँ। गौर से सुनना। जैसे ही उस तालिब इल्म ने स्टेशन पर वो बच्चा, जैसे ही मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटे। मुझको लगा ये बच्चा खाना नहीं खाया है, कई दिनों का भूखा लग रहा। मैंने कहा बेटे खाना खाए हो। खामोश। आंखों के पपूटे पर आंसू पड़े हैं, लेकिन गैरत उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे ही मैंने कांधे पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा घबरा मत, तू जा पहले मुंह धो। और कुछ पैसे निकाल कर मेरे साथ जो बच्चा था मैंने दिया। मैंने कहा जाओ कुछ खाने को लाओ, पहले इसको खिलाओ। जैसे ही मैंने पैसे दिया, खाना खा लिया, मैंने कहा अब बता मुझको, जवाब सुनो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी मां का इंतकाल हो गया था, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बाप मुझको होटल पर काम लगाए थे, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आलिम बनना चाहता हूं। मेरे वालिद ने मुझको होटल पे लगा दिया, मैं घर से भाग गया हूं। स्टेशन ही पर मैंने एक कागज लिया, 2 लाइन का खत लिखा, पैसा दिया। मैंने कहा आप जमशेदपुर पहुंचो, खत देना, दाखिला होगा और तेल साबुन खाना कपड़ा लत्ता सब बेफिक्र होके जाओ। एक आदमी को फोन करके बोल दिया ये तालिब इल्म गया है, आप उसका खर्च देख लेना। अल्लाह ताला उस नौजवान के वालिदैन को गरीक़े रहमत करे। वो नौजवान अपने वालिदैन की तरफ से उस बच्चे की किफ़ालत की पूरी जिम्मेदारी ले ली। साल में उसको 4 जोड़े कपड़े, कंबल, साबुन और पॉकेट खर्च हर महीने 300, 250, 400 उस बच्चे को मिलते रहा। और हैरत ये मौलाना कि जो देता था उसको वो तालिब इल्म कभी देखा भी नहीं। लिफाफ पहुंच जाता था, बच्चे को मिल जाता था। भी भूल गए कि मैंने किसी को भेजा था, आज उसकी दस्तार बांध रहा हूं। जब मैंने रोते हुए सुना और उसके
करीब गया तो वो बच्चा मुझसे लिपट गया, बोल पड़ा, आप मुझको पहचानते नहीं, आप ही ने पर्चा लिख कर दिया था। मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूं, मेरी सौतन मां मुझको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी मैं नहीं जानता। मैंने कहा बेटे रो क्यों रहे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 6 साल जिस मां के सीने से इल्म का दूध पिया था, अल्लाह, जिस मदरसे ने मुझको पाला था, आज उस मां से मैं जुदा हो रहा हूं। कल मेरे गांव वाले मुझको पहचानेंगे, मौलाना कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे गांव में मेरा उस्ताद नहीं मिलेगा जो मुझको तुम कह के बुलाएगा। मैं यही सोच के रो रहा हूं। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में जो कुफ्र को इस्लाम से डर लग रहा, वो तेरी औलादों के बाजुओं से नहीं डर रहा, वो तेरी तिजोरियों से खौफ में नहीं है। आज पूरी दुनिया को कि कुफ्र को डर सिर्फ इसलिए लग रहा कि जब तक ज़कात और फितरे जारी रहेंगे और मदरसे बाकी रह गए, जब जब इस्लाम की अजमत पर कोई खंजर चलाएगा तो पार्लियामेंट से निकलकर कोई मैदान में नहीं निकलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से निकलकर मुस्तफा का गुलाम मैदान में जरूर निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया कुफ्र ने प्लान बनाया, इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसों को कमजोर कर दो। मदरसे कमजोर हो जाएंगे, आलिम नहीं पैदा होगा, मुस्तफा की शरीयत कौन बताएगा? हाफिज नहीं पैदा होगा, कुरान सुनाने वाला कहां से आएगा? इसलिए मदरसों को कमजोर करो, कमजोर करो। लेकिन यह हक बात कहने में बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो किशनगंज इतना बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां 300 से ज्यादा इमदादी मदरसे हैं, अगर इमदादी मदरसे वालों ने इंसाफ कर दिया होता इस कौम के साथ, तो शायद हमें किसी दूसरे मदरसे की कयाम की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो किशनगंज में मुस्तफा की मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में नियाज फातिहा जश्न मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में हराम को हराम कहने का हौसला बाकी है, माफ करना वो इमदादी मदरसों के मुदर्रिस और आलिमों की देन नहीं है, वो ज़कात और फितरे पर चलने वाले मदरसों का कमाल है। इसलिए कि इन आलिमों ने मस्त हो लिया है। हाँ हाँ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि एक आम रिवाज चल चुका है, मदरसे का मतलब मौलवी जाने, मौलवी जाने। और उससे बड़ी बात तो यह है, मैं तो सुना मौलाना हैरत में रह गया कि कुर्बानी की खाल यहां लोग बेचते हैं और मदरसे वाले गरीब खरीदते। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं जोर से बोलने में शर्म आ रही है क्या? दे देते। बेचने का क्या मतलब? बेचने का क्या मतलब? चंद पैसों के लिए किसी का हक नहीं मार रहे हैं, मेहमान रसूल का हक मार रहे हैं।
लिए मैं इल्तिजा करूंगा। आप मौलाना मोहसिन कहाँ चले गए? हैं? आ रहे हैं। ये पुणे में इमाम थे, ये भी मुझको नहीं पता, ये भी मेरे को नहीं पता। पुणे के अहमदनगर में, मैं अहमदनगर में जलसे में गया था, ये मुझसे मिलने के लिए वहां सर्किट हाउस में गए। उस वक्त मैं एमपी था, इनके पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आपके किशनगंज के, पुणे में, अहमदनगर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हुबली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 1000 की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में इस इलाके के हमारे उलमा हाफिज हैं, बेशक, जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ माह पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मौला हाफिज जी, बाहर में दिया जलाना ये कमाल नहीं है, अपने मोहल्ले में चिराग जला दो, सबसे बड़ा कमाल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब हमें एक बात बताओ मुसलमानों, मदरसा अरबिया चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ ना यार, कैसे चलेगा? आपका बच्चा एसी में रहे, रसूलुल्लाह का मेहमान गर्मी में तड़पे। हाफिज मोहसिन जब कह रहे थे कि बच्चे मजबूर होकर घास पे सो रहे हैं, 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। मैं खुद 20 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले। मेरी माँ, बहन, बेटियां यहाँ काफी तादाद में खड़ी थी। बलियावी कैसा है जरा करीब से देखो। इसके बगल से मैं गुजर रहा था तो हीट आ रही थी बाहर तक। अब ईमान से बोलो, नबी ये कौनैन का मेहमान गर्मी में तपे और आप बरकत की तावीज लेते रहो, तावीज असर करेगी? अरे बोलो ना। उसी दिन मुझको कमेटी के लोगों ने दिखाया कि हजरत ये पिलर खड़ा हो रहा है, और माशाल्लाह क्या शानदार जगह है साहब। मस्जिद भी है और जमीन इतनी बेहतर है, ईदगाह भी है और मदरसा भी है। इसको सिर्फ सजा दो खगड़ा वालों, और इतना बढ़िया सजा दो, इतना बढ़िया सजा दो कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जब बच्चे उतरे और पूछे कि हमें जामिया अरबिया जाना है, तो हवाई वाला भी कहे आजा मैं देखा हूं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इसको मजबूत करोगे। तो पिलर खड़ा करना है ना? इतने बड़े मजमे में कोई है एक अल्लाह का बंदा जो अपनी माँ की तरफ से रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए सिर्फ 1100 रुपया दे दे? हजरत अब ना